चैनल, मुझे कहते हैं एडवीन और मेरा नाम माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकती हो। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक और हम वीडियो इतना पे हिलजुल के क्यों जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं। बंठन के बाल बना के यार बंठन के तो नहीं, बट हिलजुल के भी दे रहे हैं। हिलते बहुत है हम लोग, मतलब ऐसे ऐसे हिलते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। एक वीडियो में तो एक कमेंट आया था, आप लोग इतना हिल क्यों रहे हो? वो नहीं, मदरसे में बैठे होते हैं ऐसे। ओह नो, पता नहीं क्यों, पुरानी वीडियो है वो। आदत। अब नहीं हिलते वैसे हम लोग, पहले बहुत हिल के। कौन सी पुरानी वीडियो है? पुरानी वीडियो। अच्छा, तो अभी आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं रिवाइस की नई वीडियो आई है, इनकी वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। इसका टॉपिक है देवदास। ओह नो, देवदास। अच्छा, देवदास की इनकी पहली वीडियो आई हुई है जो कि हमने नहीं देखी, बट आई थिंक उसका शायद पार्ट है या पता नहीं क्या है। लेट्स सी, देखते हैं। What is up everyone? My name is अंकित। मैं वापस आ चुका हूँ क्योंकि पैसों की कमी। तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखी देवदास। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ दैट रिव्यू। Personally, I'm a huge fan of Bhansali Uncle, especially when it comes to like set design and stuff. This guy pay a lot of attention to detail when it comes to set design. Devdas was supposed to be taking place in early 90s, right? तो जब आप period movie बनाते हो ना तो आपको you have to make sure कि जो भी background है, जो भी हो रहा है पीछे, director has to make sure कि ये देख के ऐसा ही लगे कि ये movie early 90s की ही है। अगर आप वहाँ पे गलती करोगे तो तुरंत दिख जाता है। जैसे हम लोग ने वो नहीं देखी थी 1920 जिसमें वो बिस्लरी की बॉटल रह गई थी। आई डोंट थिंक 1920 में बिस्लरी की बॉटल्स हुआ करती थी, लेकिन ओके एज अ व्यूअर अगर आप एक बार वो नोटिस कर लोगे ना देन यू वोंट बाय इट, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी डायरेक्टर इज बेसिकली ट्राइंग टू सेल यू दिस होल कॉन्सेप्ट, राइट? कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पीरियड मूवी है। अगर आप बिस्लरी की बॉटल देख लोगे ऐसी मूवी में तो देन यू आर जस्ट आउट ऑफ दैट जोन, राइट? तो पूरी मूवी वहीं पे खराब हो गई। और भंसाली अंकल ये सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग आउट ऑफ प्लेस, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं एक्सेप्ट वन थिंग। जब देवदास घर छोड़ के जा रहा होता है ना तो उस शॉट में एक जगह पे कुछ दिखता है, वो देख के पता चल जाता है कि दिस इज नॉट समथिंग फ्रॉम अर्ली 90s। आई थिंक दोज वर लाइक की लाइट्स और समथिंग। व्हाट एल्स? मे बी स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि वो मूवी अर्ली 90s की है, राइट? तो आई डोंट थिंक अर्ली 90s में वी हैड वन ऑफ दोज फैंसी स्ट्रीट लाइट्स। और अनदर थिंग आई फाउंड अ लिटिल वियर्ड के घर के बाहर लाइक एक्चुअल लाइट्स हैं और घर के अंदर सिर्फ लैंप है। घर के बाहर जितनी लाइट्स अंदर उतना ही अंधेरा। और लैंप जलेगा भी कैसे? पूरा तेल तो ये बहन अपने दिए में डाल देती है। एंड सम ऑफ द लाइट वर्क इन दिस मूवी मैन, स्पेशली जब देवदास आई थिंक पारो को मिलने जाता है तो वो सो रही होती है, ऐसा कुछ है। तो उसमें ना ऐसे कैमरा स्टिल है, लेकिन उन्होंने ना ऐसे जो लाइट जहाँ से आ रही है ना उसको हिलाया है ऐसे नीचे, तो उससे क्या होता है मस्त ऐसे एक इफेक्ट क्रिएट होता है ऐसे फ्लोर पे। एंड आई वाज लाइक डैम दैट्स नाइस। सो नाउ वी हैव द स्कूल विजुअल और उसी के साथ पहली बार चलता है देवदास का थीम म्यूजिक। आय हाय 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 हाय। अर्ली 2000 की जो मूवीज होती थी ना उसमें ऐसी होता था कि हर एक मूवी का एक थीम म्यूजिक होगा। एंड आई जस्ट लव दैट शिट। मुझे कमेंट में बताओ व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट थीम म्यूजिक फ्रॉम बॉलीवुड। मेरा है हार्ट बीट फ्रॉम कल्पना हो, लव दैट। एंड जेसीज लैंड फ्रॉम एक दीवाना था और वन वन विनय थांडी वरुवाया। Anyways, back to the story. So this is a proper musical drama and boy was I crying. एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब जब मैं सांस लेता था तब तब। या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल। Devdas is supposed to be like 19-year-old, right? क्योंकि जब वो देश छोड़ के जाता है तो he looks like 8-9-year-old. तो he's 19-year-old and चलो एक बार के लिए I can accept him, I can accept SRK as 19-year-old. लेकिन चुन्नी बाबू मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। कुछ भी मुझे मजाक करना पसंद नहीं है देवर जी। clearly not the type of Bobby I like. 17 बरस की कवारी कली. What is this obsession with like 17 बरस की कवारी कली? फिर
16 बरस की बाली उम्र, नो देर आर जस्ट किड्स। भाभी का कैरेक्टर वो भी काफ़ी अजीब सा था क्योंकि शी इज़ द बैड गाय इन दिस मूवी राइट। वो सब एक दूसरे को भड़काने का काम करती है, लेकिन लाइक उसका मोटिव क्या है, लाइक वो उसका एंड गोल क्या है, वो चाहती क्या है इस मूवी में, वो मुझे समझ भी नहीं आया। लाइक वो बस बुरी है, वो बस बुरे काम करती है, तो कोई डेप्थ नहीं था उसके कैरेक्टर में। वो बहुत ही लाइक ब्लैक एंड वाइट विलन वाला काम किया था वहाँ पे, तो वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। उसमें कुमुद भाभी को छापड़ भी पड़ता है, उसको आई थिंक वो मारती लेफ्ट चीक में, लेकिन वो पकड़ती अपना राइट चीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग्स। इस मूवी के गाने आय हाय हाय, एवरी सॉन्ग इन दिस मूवी हेल्प्स द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड और इट कॉम्प्लीमेंट्स द स्टोरी। अगर तुम लोग इस मूवी के सिर्फ गाने सुनोगे ना तो भी तुम लोग को कहीं ना कहीं स्टोरी समझ में आ ही जाएगी। मेरा फेवरेट गाना था बैरी पिया, आय हाय हाय है, उसको आई थिंक श्रेया घोषाल ने गाया है, एंड शी वाज जस्ट लाइक 19 और 20 ईयर ओल्ड जब उसने ये गाना रिकॉर्ड किया था। उस गाने की एक जगह लिरिक्स है कि तू दूर ही था तो पास ही था, अब पास है तो दूर है क्यों। भाई साहब आय हाय हाय हाय। बाय द वे ये गाना मूवी के शुरू में आता है राइट, लेकिन इसी गाने में ना आपको इस मूवी का एंडिंग दिखा दिया इन्होंने। भंसाली अंकल मैन, आई एम टेलिंग यू। God damn it, पारो। तो यहाँ पे पारो जो है वो रात को देव के घर में घुसती है राइट। देव के घर की सिक्योरिटी एक नंबर है। कौन? मैं नहीं चाहिए तुम्हारी दवा। द डिसरिस्पेक्ट इन दिस मूवी मैन, होली। चंद्रू देव को छू नहीं सकती क्योंकि वो बोलता है कि तू प्योर नहीं है राइट। तो एक जगह पे तो वो बिगड़ती भी है। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। एंड आई वाज लाइक यस मजा आ गया। लेकिन फिर 2 मिनट बाद पलट के बोलती है, इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। और आखिरी में ऐसा दिखा है कि चंद्रमुखी प्रोस्टिट्यूशन छोड़ देती है। एंड आई एम लाइक ओके दैट्स कूल, लेकिन फॉर देवदास पारो का भी सेम है, उसको यहाँ पे मारता है और फिर वो गाते गाते बोलती है। और इसी गाने पे ना एक जगह पे बहुत ही मस्त क्रिएटिव ऑडियो और वीडियो का ऐसा कोलैब जैसा है। वो पारो को जो कंगन पहना रहा होता है तो वो उसको ऐसे खोल देती है, तो वो गाना जिस जगह पे रुकता है ना उसी टाइम पे वो आपसे कंगन खोलती है, तो वो दिखने में बहुत सही लगता है। जस्ट माइनर डिटेलिंग मैन, आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट लव इट। ये चूतिया इतना डिसरिस्पेक्टफुल है, उसके बाद भी ये पारो बोलती है अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? बिकॉज यू स्टूपिड पारो। बाय द वे देवदास के मरने का सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज पीयर प्रेशर। चुन्नी बाबू बोलते हैं चलो माहौल बनाते हैं, और देवदास बोलता है नहीं मैं पी नहीं सकता, तो फिर चुन्नी बाबू बोलते हैं दोस्ती की कसम ही रख लो। एंड देवदास इज लाइक अरे बैन। देव बाबू तुमने शराब क्यों पी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। वाह। बाय द वे ये गाने के टाइम पे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि माधुरी ने जो ड्रेस पहना ना, इट वाज लाइक 30 kg और समथिंग, एंड आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट लाइक इट डज लुक प्रीटी हैवी। पूरी मूवी में सबने ही एकदम हैवी साड़ी पहनी है, एंड देन हैवी ज्वेलरीज पहनी है। आई एम लाइक तुम लोग नाइटी मैक्सी वगैरह नहीं पहनते? बेसिकली ब्लॉक 10 शक्ति में छोटी ई की मात्रा लगती है देव। यहाँ पे आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस दैट लिटिल नोट, मैंने वो इसलिए लिखा था क्योंकि आई एम द वर्स्ट स्पेलर। विदाउट स्पेल चेकर आई कैन नॉट सर्वाइव। पारो की शादी होती है राइट, तो ना पारो को ना उसकी माँ को पता होता है कि जिससे उसकी शादी हुई है उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। तुम लोगों को लगा नहीं कि भाई ये कौन है जो उसके बाजू में खड़े हुए हैं? वो ना उसको बुलाता है राइट, और उसको तो बोलता है देख हम दोनों के बीच में खापा नहीं होगा। ये काल रात्रि हमेशा हमारे बीच रहेगी। Imagine you get married and your spouse tells you we'll never have sex. I'm out. वो मीम नहीं है। You didn't give me pussy. I gave you my heart, I gave you everything, I gave you all of You didn't give me pussy. You didn't give me pussy. This movie gives a really weird definition of love, especially like जब कोई पारो और देवदास की उम्र का हो, वो लोग 20 साल के भी नहीं हैं। उस एज में you're just attracted to other person, तो वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं करनी है। Love does not exist. I'm sorry to break it to you guys. उस एज में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन तब तक बना रहता है जब तक वो लड़की या लड़का तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना बन जाए। एक बार you have them, उसके बाद वो जो attraction है वो धीरे धीरे it just fades away. That's just how life works. Basically you're looking for a partner, someone who can bring you medicine when you're sick. See? Love. पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। कोई खास डिटेल तो मैंने इस मूवी में नोटिस नहीं किया। हाँ, वो एक ब्लू कलर का लैंप है जो बार बार हर सीन में आता रहता है, but it wasn't a big enough deal for me to put it in the revisit. Alright, so I think this is it for today's video. Personally, I enjoyed this movie. Not so much for like story and stuff, but like cinematography. बहुत मजा आ गया मुझे देख के, and yeah, I think I'll see you guys in the next one. Peace.
about this. यार काफ़ी मज़ा आया इनकी वीडियो देखकर और जिस तरह इन्होंने मतलब हर तरह की डिटेल इन्होंने नोट की है और उसके बाद इन्होंने मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाई एक है। मैं खुलासा करना चाहूंगी कि मैंने ये फिल्म नहीं देखी। और ये अपने टाइम की और SRK के करियर की काफ़ी हिट और काफ़ी ज़बरदस्त और मूवी ये है फिल्म और like- कमाल एक्टिंग है इसमें। ऐसा कोई नहीं है जिसने फिल्म ना देखी। कमाल की एक्टिंग है इसमें, माधुरी दीक्षित की, ऐश्वर्या राय की, ऐश्वर्या राय के साथ शाहरुख खान की बड़ी कमाल का इसमें जो है वो केमिस्ट्री दिखाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो अपने सीन्स है टाइम की इसमें। एक लाइक मेगा मेगा Yeah. मेगा हिट मूवी है। Yeah. बट इन्होंने और- जिस तरीके से डिटेलिंग दी ना, जिस तरीके से हर चीज को उन्होंने देखा, डिटेलिंग दी, तो बड़ा मजा आया देख के कि हाँ यार ये बात तो सही है, मतलब ट्रू। और Just true. इसका ये जो ऐश्वर्या रॉय का ये वो है स्टाइल है इश वाला, ये बड़ा पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर है। या और बाकी कुछ डायलॉग जिसमें से हैं अजीब सेंसलेस से। और कुछ चीजें भी हैं, मतलब जैसे कि वो बंदा थप्पड़ वाला देवदास तो जो है वो नहीं है। डिसरिस्पेक्टफुल है और उसके बाद भी वो उसको बोलती है, फिर वापस मुड़ के बोलती है कि इन आंखों का आपका इंतजार रहेगा। हाँ, उसके दौर में नहीं हो सकता। मतलब अगर आज के दौर में ये फिल्म आती ना तो लोग बोलते हैं क्या ये पागलपंती हो रही है, मतलब अपनी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इसकी। अभी तो- भी कुछ हमारे ड्रामास में दिखाया जाता है, उस पर भी हम लोग यही बोल रहे होते हैं। थप्पड़ पड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो लाइक बट स्पेसिफिकली इनकी वीडियो की बात करें तो इनकी वीडियो हमने पहले भी एक देखी है और काफ़ी अच्छी ये वीडियो बनाते हैं, काफ़ी बल्कि दो देखी। एक हमने वो देखी थी रागिनी की, रागिनी MMS, और एक देखी थी हमने इससे पहले वो वाली पता नहीं कौन सी फिल्म थी। माधुरी वाली। हाँ, हम आपके हैं कौन। तो काफी अच्छी बनाते हैं यार ये लोग। लेकिन हमने इसका स्पेसिफिकली इसकी जो पहले बनी है ना देवदास, वो हमने नहीं देखी, वो भी हम देखेंगे। वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।